नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। व्यासुवाच एकदा नेमिसारण्ये विषय सौनकादय प्रपत्तो मुनय सर्वे पौराणिकं विषयवाच व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। एक बार नेमी सारण्य के अंदर सोनक आदि ऋषि इकट्ठा बैठा। तो वह व्यास जी महाराज से प्रश्न करियो कि हे महामुने, आप व्रत से तपस्या से क्या वांछित फल होता है? हे महामुने, हम सब उसको सुनने की इच्छा करते हैं, आप हमें कहिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर एक बार नारद जी है जगह भगवान विष्णु ने पूछो, तब भगवान कमलापति ने जो कहा उस विधान को मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से अनेक लोका में भ्रमण करता हुआ मनुष्य लोक के अंदर आया और अनेक प्रकार से दुखा से पीड़ित अनेक प्रकार की योनिया में उत्पन्न नाना जीवन और अपने कर्मा से दुखी मनुष्य ने देख करके और इनका किस उपाय से इन जीवों का दुख नाश हो, ऐसा विचार करके विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ में गए। वहाँ विष्णु लोक में शुक्ल वर्ण वाले चतुर्भुज 4 भुजाओं को धारण करने वाले शंख चक्र गदा और पद्म जो धारण कर रखी है और गले में वनमाला सुशोभित हो रही है, ऐसे नारायण को देख करके और उनकी स्तुति करने लगे। नमो वाङ्मन साची रूपायंत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। आदि मध्य और अंत से जो रहित है, जो निर्गुण है, सब गुणों के आत्मा, सब के आदि कारण, भक्तों की पीड़ा के नाशक भगवान को नमस्कार है। श्री भगवान विष्णु नारद जी की स्तुति सुनकर बोले कि हे नारद, आप किस लिए आए हो? आप का आगमन किस लिए हुआ है? आपके मन में क्या है वो सब बताओ। तब हे महाभाग वह सब कहिए, फिर मैं भी आपसे कहूँ। तब नारद जी बोले, मनुष्य लोक में अनेक योनिया में उत्पन्न अनेक प्रकार के दुखा से पीड़ित सब मनुष्य पाप कर्मों से पक रहे हैं अर्थात दुखी हो रहे हैं। इसलिए हे नाथ, उनमें पापों का नाश कैसे हो, ऐसा कोई लघु उपाय कहिए। यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान बोले, हे वत्स, लोगों के अनुग्रह की इच्छा से तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से दुख से छूट जाता है, मैं वह तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग में और मनुष्य लोक में एक महापुण्यदायक दुर्लभ व्रत है। उस व्रत को मैं अब तुम्हारे स्नेह के कारण कहता हूँ। सत्यनारायण के व्रत को विधान पूर्वक ठीक तरह से करके जल्दी अत्यंत सुख का भोग करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री भगवान के वाक्य को सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का फल क्या है और क्या विधान है और इस व्रत को किसने पहले किया है, वह यह व्रत कब किया जाता है, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री भगवान बोले कि दुख और शोक कष्ट इत्यादि का नाश करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने, सौभाग्य को देने वाले, संतान उत्पन्न करने वाले,
सब जगह विजय देने वाले भगवान सत्यनारायण देव धर्म में तत्पर प्राणी, जिस किसी दिन और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों और बांधवों सहित सायंकाल में पूजन करके उत्तम खाने योग्य सवा शेर नैवेद्य भक्ति पूर्वक दे, केले के फल, घृत, दूध, गेहूं का चूर्ण, यदि गेहूं का चूर्ण न हो तो सांडी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़, इन सब पदार्थों को इकट्ठा करके और सवा शेर नैवेद्य तैयार करिए और वह भगवान सत्यनारायण को अर्पण करे। सब मनुष्यों को बुलाकर कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और बाद में बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करे, नृत्य गीत आदि करवाए और उसके बाद सत्यनारायण को स्मरण करते हुए अपने घर को जाए। ऐसा करने से मनुष्य की मनोकामना निश्चय पूर्वक पूर्ण होगी। विशेष करके कलयुग में पृथ्वी तल पर यह लघु उपाय है। तब सूत जी महाराज बोले, हे सोनकादि ऋषिवरों, हम और वर्णन करते हैं। जिसने यह व्रत पहले किया उसका वृत्तांत बताते हैं। अति रमणीय है। काशीपुरी में कोई एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता था। ब्राह्मणों को ताड़ने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण को आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम नित्य क्यों दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो? यह सब तुम्हारी हमारी सुनने की इच्छा है। अतः हे द्विजों में श्रेष्ठ आप कहिए। तब ब्राह्मण बोला कि मैं अति दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे प्रभु, यदि दरिद्रता को मिटाने का कोई उपाय हो, आप जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान विष्णु मनवांछित फल को देने वाले हैं। अतः हे विप्र, उनका व्रत और पूजन तुम्हें करो। जिस व्रत के करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है, व्रत का विधान भी यत्न पूर्वक ब्राह्मण को कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। बाद में वृद्ध ब्राह्मण को ने जो व्रत कहा, उसने मन में ये किया कि मैं ये व्रत करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में और रात्रि में उसको निद्रा भी नहीं आई। मन में विचार करता रहा कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार करे और मन में संकल्प लेकर के और भिक्षा के लिए गया। उस दिन उस ब्राह्मण को बहुत सारी भिक्षा मिली, बहुत धन प्राप्त हुआ और उसी धन से उसने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सब दुखों से छूट गया और सब संपदा हो गई उसके। उसी दिन से उसने प्रत्येक महीने सत्यनारायण का व्रत किया। ऐसे सत्यनारायण का व्रत करके वह ब्राह्मणोत्तम सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रों, जब उस व्रत को पृथ्वी पर कोई करेगा तभी मनुष्य के सब दुख नष्ट होंगे। ऐसे श्रीमन नारायण ने महात्मा नारद जी से कहा। हे ब्राह्मणों, वही मैंने आपसे कहा, और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले कि हे मुने, उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को और इस पृथ्वी पर किस किस ने किया, यह हमारी सुनने की इच्छा है। सूत महाराज बोले, हे मुनियों, जिसने यह व्रत पृथ्वी पर किया है उसको सुनो। एक दिन वह ब्राह्मण अपने धन के विस्तार से बंधु बांधवों के सहित व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय कोई लकड़ी बेचने वाला वहां आया। लकड़ी का बोझा बाहर रखे
कर ब्राह्मणों के घर में गया और तृष्णा से पीड़ित आत्मा वह व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखकर प्रणाम करके ब्राह्मणों से बोला कि आप ये क्या करते हैं? हे प्रभु, इसके करने से क्या फल मिलता है, वह मुझसे कहिए। तब ब्राह्मण बोला कि सभी मनोवांछित फल देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है, इसके कृपा से मेरे ये धन धान्य हुआ है। उसने उस व्रत को जानकर वह लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसाद पाकर जल पीकर अपने घर को चला गया। सत्यनारायण देव का मन से चिंतन करता हुआ वह गांव में लकड़ी बेचने को गया और जो मन में विचार किया, इस लकड़ी को बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उस धन से मैं सत्यनारायण भगवान किया उत्तम व्रत करूंगा। और इसका विचार करने से उस लकड़हारे को उस दिन उसकी लकड़ियों का मूल्य ज्यादा मिला। वह सबको सवा से इकट्ठा करके पके हुए फल, दूध, घी, गेहूं को आटा आदि को इकट्ठा करके और घर को आया और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर वहाँ पर व्रत किया। इस व्रत का प्रभाव से धन और पुत्र वाला हो गया। इस लोक में सुख भोगकर अंत में सत्यनारायण लोक को प्राप्त हुआ। इसी तरह एक उल्कामुख नामक बड़ा ही बुद्धिमान राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्य बोलने वाला, बुद्धिमान और प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाता और बहुत सारा धन देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न किया करता था। उसकी कमल के समान मुख वाली प्रमुखा सुंदर साध्वी स्त्री, उन दोनों ने भद्रशिला नदी के किनारे पर सत्यनारायण का व्रत किया और उसी समय बहुत से धन से परिपूरित एक साधु नामक वेश्य वहाँ व्यापार करने के लिए वहाँ आया और वहाँ पर तीर पर नाव खड़ी करके राजा के पास गया और राजा को व्रत देखकर विनती करके पूछा। साधु वेश्य बोला, हे राजन, आप ये भक्ति युक्त मन से आप क्या कर रहे हैं, यह सब मुझको कहिए, इस समय मेरी सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधु वेश्य, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से बंधु बांधवों के साथ अतुल तेजस्वी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। भगवान राजा के वचन सुनकर साधु वेश्य बड़े आदर से बोला कि हे राजन, यह सब आप मुझसे कहिए, जो आप कहेंगे वह सब मैं करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है, इस व्रत से निश्चय है कि मेरी संतान होगी। तब बाद में व्यापार से लौटकर माँ आनंदित हो घर में आ गया। संतान देने वाले उस व्रत को अपनी स्त्री से कहा, बोला कि यह व्रत मैं तब करूँगा जब मेरे संतान होगी। ऐसा मन में विचार कर किया। साधु वेश्य की पत्नी लीलावती को बताया। पतिव्रता उसकी स्त्री लीलावती एक दिन पति सहित आनंदित संसारियों की तरह सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके कन्या रूप रत्न उत्पन्न हुआ। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी तरह दिनों दिन वह बढ़ने लगी। उसका नाम कलावती था। कलावती नामकरण कर दिया। एक दिन लीलावती अपने पति से मधुर वचन में कहती है कि आपा एक संकल्प करो, भगवान सत्यनारायण को व्रत करने में प्रीत है। बोले अभी नहीं, इसके विवाह के समय करेंगे। ऐसा विचार कर लिया। अब वह साधु वेश्य अपनी स्त्री को आश्वासन देकर के नगर को गया और कलावती कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन साधु वेश्य ने नगर में अपनी सखियों के साथ कन्या को देखा और धर्म को जानने वाला उसने बहुत शीघ्र विचार करके दूत भेजा कि अब कन्या विवाह लायक हो गई है, इसलिए इसके लिए सुंदर वर को श्रेष्ठ वर का विचार करो। तब दूतों ने कांचन नगर को गए
और वहाँ से एक वैश्य पुत्र बनिए के बेटे को लेकर वहाँ आया। अत्यंत गुण और सुंदर उस वैश्य पुत्र को देखकर भाई बंधुओं के साथ में उस वैश्य ने विधिपूर्वक उस कन्या का विवाह कर दिया, परंतु दुर्भाग्य से सत्यनारायण के व्रत को भूल गया। उसने इससे कन्या के विवाह के पश्चात समय सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ दिनों बाद वह अपने कार्य में चतुर वह साधु वेश बढ़िया अपने दामाद को साथ में लेकर के और कहीं व्यापार करने के लिए चला गया और समुद्र के किनारे सुंदर रत्न सागर नाम के नगर में जाकर लक्ष्मीवान पति के अपने दामाद के साथ व्यापार किया। वे दोनों चंद्रकेतु राजा के नगर में गए। उसी समय सत्यनारायण प्रभु ने उसको भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख करके उसको साथ दिया कि तुझे बहुत कठिन दारुण दुख होगा। एक दिन राजा के धन को चोर जहाँ ये वैश्य ठहरे हुए थे वहीं आया और अपने पीछे दौड़ते हुए सैनिकों को देखकर भयभीत होकर के और उस धन को उस बनिए के पास छोड़ करके और भाग गए। जब वे दूर होकर के भाग गए तब उन्होंने राजपुरुषों ने उस साधु वैश्य को और उसके दामाद को चोर समझ करके और उनको बंदी बना करके ले आए। राजा ने उनको दंड दिया और कारागार में डाल दिया। इधर उसकी पत्नी घर में धन धान्य की कमी आ गई। उसकी पत्नी और बेटी दोनों ही दुखी रहने लगे। वो इधर उधर से जैसे तैसे उनका गुजारा होता था। एक दिन उस कलावती ने कहीं पर सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था, वहाँ गई और वहाँ पर वह काफी देर तक रुकी। तब रात्रि को देरी से आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी तू रात भर कहाँ थी, इतनी रात को देरी से आई है, तुम्हारे मन में क्या खोट है? तब उसने कहा कि मैं एक ब्राह्मण परिवार के घर में गई थी, वहाँ पर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और वहाँ बैठकर कथा सुनकर प्रार्थना करती हुई प्रसाद प्राप्त करे रात्रि को मैं अपने घर को आई हूँ। ऐसा करने पर कलावती कन्या को बोले, ब्राह्मण के घर में मनोकामना पूर्ण करने वाला मैंने व्रत देखा। उसने भी अपनी माँ को बताया। तब उस लीलावती ने कहा कि मेरा पति और मेरे दामाद का अपराध आप क्षमा करने योग्य है, उनके आने पर मैं आपका यह व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी। ऐसा विचार करके उसने मन में विचार किया। तब राजाओं में श्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाया और सत्यनारायण भगवान बोले कि इन दोनों कैदियों को छोड़ दो, जो धन तुमने इनसे छीना है वह भी लौटा दो, यदि नहीं दोगे तो तुम्हारे राज्य को धन और पुत्रों सहित तुम्हारा सब कुछ नाश कर दूंगा। राजा का ऐसा कहने पर भगवान की स्वप्नवाणी चुप हो गई। उसके बाद प्रातःकाल राजा ने सब जनों के साथ सभा में बैठकर अन्य लोगों से स्वप्न का कहा और अपना मंत्रिगणा से मंत्रणा करी। बंधे हुए दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र ही छोड़ दो। राजा के ऐसे वचन सुनते ही राजपुरुष उन दोनों को वैश्यों को छोड़कर राजा के सामने लाकर बड़ी विनती से बोले, बेड़ी के बंधन से छूटे हुए दोनों वैश्यों को लाए हैं। तब दोनों वैश्य नृत्य चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करे भय से विफल हुए, कुछ बोले नहीं। राजा वैश्य को देखकर बड़े आदर से वचन बोला, प्रारब्ध से यह दुख तुमको मिला है, अब भय नहीं है। और फिर राजा ने उनकी बेड़ियां छुड़वा कर और उनके हजामत स्वर्गरम आदि करवा कर वस्त्र और गहने देकर प्रसन्न करके पुरस्कृत किया और वाणी से अत्यंत संतोष कराया। पहले इनका जो धन छीन लिया था उसको दुगना करके दिया। तब राजा ने कहा, हे साधो अब तुम अपने घर को जाओ।
तब वे राजा को प्रणाम करके बोले कि आपकी कृपा से हम जाएंगे। ऐसा कहकर अपने घर को गए। साधु वैश्य ने अपना जो मंगल यान है, मंगल नामक जो नौका थी, उस नौका के अंदर बैठ कर यात्रा की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को गया। जब वह वैश्य कुछ दूर चला गया तब सत्यनारायण भगवान ने सोचा कि इनके मन में और कोई होता तो था बांट देवा। तब सत्यनारायण भगवान एक दंडी स्वामी का रूप बना करके और सामने आया और बोला तुम्हारी नौका में क्या है? बोले घास फूस है। बोले घास। अब वो घास फूस उसकी नौका में घास फूस हो गया, सारा का सारा धन है उसको लता आशी में बट गया। अब वो थोड़ी देर में वो नाव हल्की हो गई और ऊपर तैरने लगी। तब वैसे ने कहा कि ये क्या हुआ? तब उस दामाद ने कहा कि ये उस दंडी स्वामी का श्राप है। तब वो जाकर के दंडी स्वामी को प्रार्थना की और प्रार्थना करके उनसे क्षमा याचना की। तब वापिस उनको धन धान्य आदि प्राप्त हुआ। और वे अपने नगर को आए, अपने दूतों को भेजा। तब वो कलावती और लीलावती दोनों ही उस टाइम भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रही थी और पूजा कर रही थी। उन्होंने अपने दामाद और पति को आते हुए देख कर या सुना तो वो प्रसाद को छोड़ करके दोनों ही दौड़ पड़ी। कलावती भी दौड़ी और लीलावती भी दौड़ी अपने पति से मिलने के लिए। तो उसी वक्त वो नौका भी तो डूब गई और वो दामाद भी वहाँ लोप हो गया, गायब हो गया। तब बोला ये क्या हुआ? तब भगवान सत्यनारायण ने काफी देर तक उनका विलाप होते थे। सत्यनारायण ने कहा ये भगवान सत्यनारायण का प्रसाद छोड़कर परित्याग करके आई है। अगर सत्यनारायण का प्रसाद लेकर ये आए तो इनका पति और धन मिले। उन्होंने वापिस गई, प्रसाद लेकर के आई और तब उसका मनोरथ सफल हुआ। सत्यनारायण की कृपा से वह न्याय चलाने योग्य हो गई और वो अपने देश को आ गया। अब साधु बढ़िया है, वो अपने घर को आकर के और विधिवत अपने बंधु बांधवों सहित और भगवान सत्यनारायण की का प्रसाद और उनका विधिवत पूजन किया। सत्यदेव के महात्म्य को कौन जान सकता है? ऐसा कहकर स्वजनों सहित विलाप करने लगी। और वो लड़की जब मरने को आतुर हुई तभी आकाशवाणी से उसको बता दिया। उन्होंने अपने पति को प्राप्त कर लिया। कन्या वापस आकर के अपने सज्जन पति को देखा और सत्यनारायण भगवान का पूजन करके भाई बंधुओं से उसने पूर्णमासी और संक्रांति के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। और इस लोक में सुख भोग करें वैष्णवों को, अर्थात केवल वैष्णवों को ये जो प्राप्त है, ऐसे माया के तीनों गुणों से रहित सत्यनारायण के श्री वैकुंठ को गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जी महाराज बोले एक प्रजापाल में तत्पर एक तुंगध्वज नाम को राजा, वह भी सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को त्यागने से दुख को प्राप्त हुआ। एक दिन उसने वन में ग्वालों को, पशुपालकों को वहाँ पर सत्यनारायण की कथा होते हुए देखी। उसने वो जब सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का डोना उसको ले जाकर दिया तो उसने उसका तिरस्कार कर दिया, जिससे उसके धन दौलत सब कुछ नष्ट हो गई। और सत्यनारायण की कृपा से उसका सब कुछ नष्ट हो गया। भगवान सत्यनारायण का वापिस हुआ कि ये कैसे हुआ, तब उसको ध्यान हुआ। वह वापिस उसी जंगल में जा कर के गोपालों के साथ के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा और सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। उससे उसकी
दरिद्रता को नष्ट हुई और वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, यह सत्यनारायण का व्रत हमने तुमसे कहा है, इसको मनुष्य करके सब दुखों से छूट जाता है। विशेष करके कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फल देने वाली है। इन सत्यनारायण को कोई मनुष्य काल कहेंगे, कोई ईश्वर कहेंगे, कोई सत्य कहेंगे, कोई सत्य देव कहेंगे, कोई सत्यनारायण कहेंगे। अनेक स्वरूप धरकर सबको मनवांछित फल देते हैं। कलयुग में सत्य रूपी सनातन सत्यनारायण होंगे और सबको मनवांछित फल देने के लिए श्री विष्णु यह सत्यनारायण का रूप धारण किया है। हे मुनि सत्मो, जो इसको पढ़े और जो नित्य सुने, सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, श्री सत्यनारायण व्रत जिन्होंने पहले किया है उनके पिछले जो जन्म है उनको कहते हैं। महाबुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। काष्ठ बेचने वाला भिल गुहराज हुआ, जो उस जन्म में भगवान रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कापुर जो राजा है वे राजा दशरथ हुए। अपने इक्ष्वाकु जी के कुलगुरु श्री रंगनाथ जी की सम्यक प्रकार पूजा करके श्री वैकुंठ हो गए। धर्मात्मा सत्य बोलने वाला साधु वैश्य मोरध्वज राजा हुआ। अपना आधा शरीर हारे से कटवा कर ब्राह्मणों को दान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तुंगध्वज राजा निश्चय करके स्वयंभू मनु हुआ। सबको श्री वैष्णव भागवत करके श्री वैकुंठ लोक को गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ